अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ये अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप भी जहाँ अल्लाह के इज़्ज़ो मान में हो, साथ खैरियत से हो। तो ये सुबह का टाइम है, जो ये नाश्ते की क्लिप चली गई है। ये सुबह का नाश्ता कर रहे थे, उसके बाद नाश्ता करने के बाद जो है हमारा आज जाने का प्रोग्राम था कि आज बाहर, मैंने कहा कुछ खा पी के आएंगे। तो उसके लिए मैं कपड़े वपड़े निकाल रही थी। अरीबा अपने कपड़े डिसाइड करने में बहुत टाइम लगाती हैं। पहनती वो अपनी मर्ज़ी से है, लेकिन बात वो अपने पापा की मान लेती है। अगर पापा ये कहेंगे ना कि नहीं बेटा आज गर्मी है, ये कपड़े नहीं पहनो, तो फिर वो मान जाती है अरीबा। और मैंने अपने कपड़े निकाले। मैं डिसाइड कर रही थी कि मैं अपने कपड़े कौन से निकालूं। तो फिर मैंने सोचने के बाद फिर मैंने अपने ये वाला मैंने सूट निकाला। पीच कलर का है ये, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं, ये तो बहुत हैवी सा लगेगा, क्योंकि इसका जो दुपट्टा है ना ये काफ़ी भारी है। तो नेट का है, लेकिन इसमें काफ़ी स्टोन वगैरह का काम हुआ है। तो मैंने बोला हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, फिर शादी में तो जा नहीं रहे, तो इतना फिर मैंने ये निकाला वैसे ज़रूर था, लेकिन आगे जाके जो है मेरा इरादा चेंज हो गया था। फिर मैंने बिल्कुल सिंपल सा अपना जो मैं पहले पहन चुकी हूँ वही सूट निकाला था। और पहले मेरा यही इरादा था, तो मैंने यही निकाला, लेकिन उसके बाद मेरा इरादा चेंज हो गया था। मैंने ये मेरा पीच कलर का सूट ये बहुत अच्छा लगता है। अभी तो ये इस्त्री वगैरह नहीं हुआ ना, तो ये ऐसा मैं अपने ज़िप ब्लॉक में रखती हूँ। इतनी जगह नहीं होती कि मैं अपने कपड़े हैंग वगैरह कर लूँ, तो मैं अपने कपड़े जो है ज़िप ब्लॉक में ही करके रखती हूँ। तो ये जब निकालो तो इतने ये ऐसे लगते हैं। और अरीबा साहिबा जो है कह रही थी मम्मा मैं ये वाली फ़्रॉक पहनूँगी, कह रही मम्मा मैं ये पहनूँगी फ़्रॉक। मैंने कहा चलो ये पहन लो, पर उनके पापा ने बोला कि नहीं गर्मी बहुत है, तो हल्के ही से कहीं कपड़े पहनाना, क्योंकि अभी गर्मी में ये अच्छे नहीं लगते ऐसे नेट वेट के ना, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने बोला जाना तो रात को है, दोपहर की तो तैयारी करनी है, तो फिर मैंने आलू गोश्त का सालन चढ़ा दिया था। दोपहर की तो तैयारी करनी ही थी, तो मैंने पहले फिर अपना गोश्त वगैरह वॉश करके अपना सौंध के आलू गोश्त चढ़ाया। और देखें मेरे अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ये नल का मसला भी हल हो गया, और ना इसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही थी कि इतना इतना सा पानी आ रहा था, तो मैं जग में लेके काम कर रही थी। अब मुझे आसानी हो गई कि मैं जल्दी जल्दी मेरा काम हो रहा है। तो मैं ये आलू गोश्त चढ़ा रही थी, तो मैंने ये पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, नमक, धनिया और प्याज चार ले ली थी मैंने दरमियानी साइज़ की। वो लहसुन अदरक के 2 चमचे, ये सब डाल के मैंने बोला पहले मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो फिर सबसे पहले मैंने अपना ये गोश्त चढ़ा दिया, तेल वेल डाल दिया था, जितना भी तेल था सब ख़त्म ही एंड पे ही था, सब मैंने इसमें डाल दिया था। थोड़ा सा ही था, 1 चम्मच के बराबर। फिर उसके बाद मैंने अपने किचन को क्लीन करा, बर्तन वगैरह धोए, किचन के स्लिप वगैरह अपने हाथ के हाथ अपनी ये पहले मैंने सालन चढ़ाया, तो फिर ख़्याल आया कि चूल्हा तो साफ़ करा नहीं, तो फिर मैंने वो पतीली साइड में करके तो फिर मैंने अपना पहले ये अपना टाइल और अपना ये चूल्हा वगैरह साफ़ करा, ताकि आसानी हो जाए, साफ़ सुथरा हो जाए। फिर मैं दोबारा अपनी पतीली चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। और ये देखिए पानी तेज़ हो गया ना, तो मेरा काम कितना आसान हो गया कि मुझे खुद भी करने में मज़ा आ रहा था। और कुछ काम ऐसे डिले हो जाते हैं कि जितना उनको कराने का करो वो होते ही नहीं है, करने में ही नहीं आते। वाकई हर काम का अल्लाह पाक ने वक्त मुकर्रर कर रखा है कि वो जिस वक्त पे होना होता है, अल्लाह का हुक्म होता है, वो उसी वक्त पे होता है। तो बस ये आज इसका दिन था ठीक होने का, तो ये
हो गया और इससे मेरा काम इतना आसान हो गया कि मुझे ख़ुद भी अच्छा मज़ा आ रहा था करने में। वरना ज़्यादा बर्तन होते थे तो मैं क्या करती थी कि नीचे बैठ के मुझे कप बर्तन वॉश करने पड़ते थे। अब ये है कि मैं सिंक पे ही अपने सब काम आराम आराम से जल्दी जल्दी अपने मज़े से कर लेती हूँ। तो बस अपने अब ये बर्तन वगैरह वॉश करूँगी। बर्तन वगैरह से फ़ारिग होने के बाद फिर अपना स्लिप काउंटर वगैरह है, अपना रीबा के कपड़े हैं, अपने कपड़े हैं, अपने हस्बैंड के, अपने बच्चों के, सबके कपड़े इस्त्री करूँगी। मैंने बोला अब जो है सबसे पहले मैं ये अपना गोश्त चढ़ा दूँ, चूल्हे पे रख दूँ वो जगह साफ़ करके, फिर मैं अपना बकिया काम जो है वो मैं करूँगी। अब जो है ये बर्तन मेरे धुल रहे हैं। बर्तन धोने के बाद फिर जो है अपने घर की करूँगी सफाई। सफाई करने के बाद फिर इस्त्री का नंबर लगेगा, इस्त्री के बाद फिर अपना खाना ये पूरा कंप्लीट करूँगी, आलू गोश्त का सालन, और फिर आटा गूँध के रोटी बनाऊँगी। फिर वही अपना नाश्ता खाने वाने से फ़ारिग होंगे, फिर शाम का टाइम ही हो जाएगा तो फिर शाम की चाय, फिर उसके बाद अपने आराम से हम जाएंगे 10 साढ़े 9 10 बजे तक अपने घर से हम लोग चले जाएंगे। मेरे बेटे ने हम लोगों को, बड़े वाले बेटे ने पार्टी दी थी बाहर के, अम्मी आज हम बाहर खाना खाएंगे। तो हम लोग को सिर्फ बाहर जो अच्छा लगता है खाना वो सिर्फ रोस्ट ही हम लोग पसंद करते हैं, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम शौक़ से खाते हो बाहर की। अल्लाह का शुक्र है ब्रोस्ट मैं घर में बनाती हूँ, हर चीज़ घर में बना लेती हूँ। लेकिन एक ब्रोस्ट जो है वो बर्गर वालों का वो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो वो हम जाके अक्सर ब्रोस्ट वो खाते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त और लगता है। और उसके बाद फिर मैंने अपने ये कपड़े निकाले हैं, कपड़े प्रेस अपने करके लटका दूँगी, क्योंकि भाई लाइट का इशू रहता है, लाइट चले जाता है तो बड़ी परेशानी हो जाती है। तो मैं अपने ये कोशिश करती हूँ कि जो मेरी लाइट की टाइमिंग है उस दौरान मैं अपने कपड़े जो हैं इस्त्री करके लटका दूँ। उसके बाद फिर मैंने अरीबा के कपड़े जो हैं वो निकाले। इनके कपड़े इनके पापा ने बोला गर्मी बहुत है अरीबा को वो मत पहनाओ, ऑरेंज नेट के, उसको जो है ये हल्के हैं, लॉन के हैं, ये पहना दो। तो वो अपने पापा की बात तो बहुत आराम से मान लेती है, मान गई वो, क्या चलो। तो अरीबा कि फिर मैंने ये वाला सूट निकाल दिया था। कपड़े इस्त्री करने के बाद लटका के मैंने और काम करे, फिर ये सब खाने वगैरह से फ़ारिग होने के बाद चाय वाय भी शाम की फ़ारिग हो गए थे मुझसे। तो जब जाने का टाइम हुआ तो ये मैंने अरीबा को तैयार किया। ये देखें अरीबा अपना पूरा खोल के आपको दिखा रही हैं अपना सूट, और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है अरीबा, माशाल्लाह। आपको सलाम भी कर रही हैं। और ये देखें ये मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ। मुझे कभी कभी नेल पॉलिश लगाने का दिल चाहता है, लेकिन नेल पेंट जो है वो हैं जो ने एक उसमें ही उतर जाती है, जिल्ली सी बन के उतर जाती है ना, ये वो बिल्कुल सही रहती हैं, ये कि थोड़ी सी देर की शो भी हो जाती है
और आपको अपनी नमाज़ वगैरह के लिए रिमूव करना हो तो आप बस इसको खींचे और उतार दें। और बच्चा मेरा बेटा सब दिखा रहा है कि अम्मा मैं तैयार होती हूँ। कभी कभी तो मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं और हर चीज़ बोलेंगे अम्मी ये भी करें, अम्मी ये भी करें। तो मैं अपने बच्चों के शौहर की खुशी के लिए थोड़ा बहुत फिर मैं कर लेती हूँ। अमूमन मुझे इतना तैयार वगैरह होने का शौक़ नहीं है। और मेरे पास यकीन जाने इतनी ज्वेलरी हैं, इतने कपड़े हैं, पर मैं उनको इतना यूज़ नहीं करती। मैं ज्वेलरी वगैरह बहुत कम पहनती हूँ। हाँ, लेने का शौक़ है पर पहनने का शौक़ इतना नहीं है। हस्बैंड हर चीज़ दिलाते हैं, हर चीज़ का उनको शौक़ है। वो कहते हैं पहना भी करा करो, लेकिन मुझे इतना नहीं है। कहीं जाती आती हूँ तो बहुत सिंपल सा तैयार हो जाती हूँ। फिर इसके बाद हम लोग अपने घर से निकल के ये किंग बर्गर, जहाँ हम लोग बहुत शौक़ से ब्रोस्ट खाते हैं, ये हम खाने आए हैं। और ये अलीबा देखें थोड़ी खुश हुई हैं और बहुत खुशी से अपने कपड़े दिखा रही हैं, घूम रही हैं। और ये मैं पूछ रही हूँ कि क्या खाओगी, मेन्यू चेक कर रही हैं। तो कह रही है मैं खाऊंगी ब्रोस्ट, ब्रोस्ट खाऊंगी मैं। आइसक्रीम खाएंगी, वो ब्रोस्ट खाएंगी। मैंने कहा नहीं आप आइसक्रीम नहीं खाइएगा, आपका गला ख़राब है। आइसक्रीम की जैसी आइसक्रीम खाती है इसकी आवाज़ बैठ जाती है, गला बैठ जाता है इसका। और इधर में भी देख रही थी कि शायद कुछ और भी, लेकिन नहीं, यही आइटम थे जो पहले हम लोग आके देख चुके हैं। तो बस हम लोग को तो ब्रोस्ट ही यहाँ का अच्छा लगता है, तो हम ब्रोस्ट ही खाना आए थे। और कभी कभी अच्छा लगता है इंसान अपने घर से कि घर में भी इंसान मंगा के खा लेता है, लेकिन कभी कभी बाहर भी निकल के आउटिंग करनी चाहिए, खाना चाहिए। दिल भी थोड़ा खुश होता है, माइंड भी फ्रेश होता है। रोज़ की रूटीन तो चलती ही रहती है कि इंसान घर में पकाता है और खाता है, लेकिन इस तरह कभी कभार बाहर निकल के खाने से ये होता है कि आपका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है। क्योंकि हमारे दिमाग को, दिल को भी तो एक तब्दीली चाहिए होती है ना, कभी कभी की चेंजिंग चाहिए होती है। तो बस हम लोग को ये बहुत अच्छा होता है यहाँ का क्रिस्पी और मज़ेदार जूसी सा। तो आज का दिन बहुत माशाल्लाह, ये मेरा संडे का व्लॉग है। संडे वाले दिन हम लोग गए थे, बहुत मज़ा आया था माशाल्लाह। ये मायनीज़ वगैरह पहले तो भाई ब्रोस्ट के साथ ही मायनीज़ वगैरह देते थे, पर अब तो इसके भी चार्जेस के वो लेकर आ रहे हैं। मायनीज़ अलग से, तो उसके चार्जेस भी उन्होंने अलग से रखी हुई कि वो, वरना पहले यही होता था कि ब्रोस्ट के साथ मायनीज़ भी देते थे। पर अब जो है ना मायनीज़ हमने मंगवाई अलग, 2 मरतबा मैंने, तो उसके वो चार्जेस अलग ही थे। महंगाई बहुत हुई हुई है, बहुत ज़्यादा। तो बस फिर ये कोल्ड ड्रिंक आ गई, तो जंबो मंगवा ली थी, ड्यू। तो फिर आप यकीन आने कि ये खाया भी नहीं गया हम लोगों से ना। हमने मंगवा तो लिए थे ये सबके एक एक रोस्ट, लेकिन यकीन जाने ये खाया नहीं गया हम लोगों से। हम लोग से जितना खाया गया खाया, बाकी बस हमने फिर ऐसी छोड़ दिया, नहीं खाया गया हम लोगों से पूरा पूरा एक रोस्ट। और फिर उसके बाद हम लोग अपने घर की तरफ जाने लगे। तो फिर रास्ते में हमारा एक पड़ता है समामा शॉपिंग मॉल, तो फिर वहाँ पर ये अरीबा साहिबा जो हैं रुक गई कि मम्मा मैं इस पे बैठूँगी, झूलों में बैठूँगी मैं। तो फिर हमने थोड़ी सी देर के लिए इसको यहाँ थोड़ा सा घुमाया फिराया, यानी कि बच्ची खुश हो गई, बच्चे खुश तो माँ बाप खुश। ये देखें कैसे मज़े आ रहे हैं अरीबा साहिबा के। अरीबा मज़े आ रहे हैं आपके, आपने एंजॉय करा था।
देखिए। फिर उसके बाद उनको घुमा फिरा के जो है अरीबा को घुमाने, फिर हम घर पे आ गए। फिर मैंने इनके कपड़े वगैरह चेंज करे, अपनी चीज़ें समेटी। तो व्यूअर्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा।